ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम स्कंद का ये है तीसरा अध्याय। भगवान नारायण और माता भगवती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो फिर प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों की निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनकी नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों की अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग से ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वो भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उनमें सहस्त्र सिर, भुजाएं, हजारों कान, हजारों आँखें, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों की रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इसी संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में की हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और शासत्व तंत्र, जिसे नारद कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्मबंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले शंख को, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, असुरारी नामक ब्राह्मणों को उपदेश दिया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलकर और प्रहलाद आदि के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की अकूति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम और देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण लिया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वो मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु रूप में अवतीर्ण हुए। सौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त
औषधियों का दोहन किया था। इससे ये अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारे त्रिलोकी समुद्र में डूब रहे थे, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर मनवंतर के अधिपति वस्तु मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छ रूप से भगवान ने मद्रांचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपनी नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर देता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बाली के यज्ञ में गए। वे चाहते थे कि त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे वेद व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतुबंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 22वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण नाम से प्रकट होकर पृथ्वी पर भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब आप कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतार लेंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार तथा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, सब दुख से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान को जो स्थूल जगत का रूप है, यह उनकी माया के महत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपन वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जात का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुण वाला है और ना देखने सुनने में आ सकता है। वह सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्माएं आरोपित होती हैं। जिस अवस्था में आत्मा रूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है,
उसी समय साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय बुद्धि रूपा परमेश्वरी माया निवृत्त हो जाती हैं, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म नहीं हैं, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इनमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण किया जा सकता है, परंतु उनसे अलग रह सकते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी नहीं लिप्त कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और विचारों से हुई कर्मातों को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इस नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत ही तर्क युक्ति से पहचान सकता है। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी सर्वथा परे हैं। उनके रूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिवर्चनीय अन्यन प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण संसार के भयंकर चक्र में नहीं आना पड़ता। भगवान वेद व्यास ने वेदों के समान भागवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इससे सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का जब धर्म ज्ञान आदि के साथ परम धाम को पधारे गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महे तेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ पर पुराण की कथा कर रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार से इसे ग्रहण किया है, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। तीसरा अध्याय समाप्त। मित्रों, अब प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय, महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्य कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वो कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंस की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर
तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखा, लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से उसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में जो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं है। कुरुजंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों के तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों के वर्णन को कहिए। वे तो पांडव वंश की गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की, जिसे लोगों का जीवन भगवान के लिए आश्रित है? वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय, समृद्धि के लिए जीवन धारण कर सकते हैं। उनमें उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए बना है। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य अत्यंत समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा वो सब कुछ कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग में द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान की कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र नदी में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक मनुष्य धर्म और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम होती जा रही है। लोगों की भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दृष्टि से समस्त वर्णों आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजुर, साम और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार या पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद पैल, साम ज्ञान और गान के विद्वान जैमिनी तथा यजुर्वेद एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुणनंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराण के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं और अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग किया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों की आचरण में भूल कर बैठे हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा से महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों
यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन खिन्न भिन्न सा था। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन अग्नियों का सम्मान किया और उनके आज्ञा का पालन किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिसमें स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एक सामर्थ्य इंसान हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाला धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया। वे धर्म परमहंसों को प्रिय हैं, अब वे ही भगवान को प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न होते रहे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्होंने आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हुए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ।